गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मनोज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बहुत ही करीब आ गए हैं परीक्षा के, बहुत ही नजदीक हैं। कुछ लोगों की परीक्षाएं कल के डेट में हैं और कुछ लोगों की परीक्षाएं संडे के डेट में यानी शनिवार और रविवार यानी 14 और 15 की डेट में परीक्षाएं हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। दूसरी चीज कि कैसे परीक्षा प्रश्न पत्र को सॉल्व करने हैं और कब आपको पहुंचना है। ये सारी चीजें आज हम इसी पर एक छोटा सा वीडियो होगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे। पूरे एक ऐसा साथ हम आपको देंगे जिसके आधार पर आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, हम तो सबसे पहले ये आशीर्वाद देते हैं, ये शुभकामना देते हैं कि आप लोग सफल हों, अच्छे अंक प्राप्त करें, आप अपना नाम रोशन करें, आपके परिवार का नाम रोशन हो, क्षेत्र का नाम रोशन हो और साथ ही साथ हमारा और हमारे चैनल का नाम रोशन करें। इसलिए हम इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभ आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना करते हैं प्रभु से कि आप अपने इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लें। साथ ही हमारी पूरी पूर्वांचल की टीम, पूर्वांचल करियर क्लासेस की टीम इस आशीर्वाद और शुभकामना के साथ ये आपसे अपेक्षा भी करता है कि आप बेहतर रिस्पॉन्स लेके आने। चलिए आज हम बताते हैं कि हमें किस तरह से प्रश्न पत्र सॉल्व करने हैं। सर्दी का मौसम है, सुबह शाम सर्दी अधिक है, तो कृपया आप सावधानी से और बहुत ही केयरफुली ट्रैवल कीजिए, यात्रा कीजिए और समय से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। और आप समय से पहले पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि आप पूरी तरह से फ्रेश रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई घबराहट, कोई तनाव, कोई दबाव आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे यदि आप बिफोर पहुंचते हैं तो। पहली चीज, आप बिफोर पहुंचने की कोशिश कीजिए। सेंटर पे हम आधे घंटे पहले पहुंचें, ये हम कोशिश करेंगे कि हम आधे घंटे पहले पहुंचे ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना रहे। दूसरी चीज, आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, एकदम फ्रेश माइंड से शामिल होंगे। जितना फ्रेश माइंड से आप शामिल होंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। पूरी तरह से फ्रेश माइंड रहिए, किसी भी तरह का स्ट्रेसलेस रहिए, दबाव से दूर रहिए। कोई दबाव महसूस मत कीजिएगा, कोई तनाव महसूस मत कीजिएगा। किसी भी प्रकार के तनाव, दबाव, सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए। एकदम फ्री होकर आप एग्जाम दीजिए। ये समझिए कि ये तो हर 6 महीने पे आना है, तो हमें दबाव कैसा? ठीक है, दबाव, तनाव, इन सारी चीजों की वजह से हमारा नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। तो हम बिल्कुल
तनाव फ्री रहें, दबाव फ्री रहें। दूसरी चीज कि अब हम प्रश्न पत्र प्राप्त करते हैं, प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप कौन सा प्रश्न पत्र सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। आप कौन सा प्रश्न पत्र सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप उसी प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिएगा जो आपके लिए बहुत इजी लगता हो, बहुत आसान लगता हो। ठीक है, इजी यानी हमारे पास साइको है, सीडीपी, आपके पास मैथ है, लैंग्वेज है, सोशल है, साइंस है। सब पेपर के 30-30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप कौन सा पेपर सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उन्हीं को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि वो हमें समय की बचत करेगा। ठीक है, अब सोचिए, आपको लगता है कि साइको सीडीपी को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, तो आप सॉल्व कीजिए, सीडीपी सॉल्व कीजिए। फिर लैंग्वेज पे आ जाइए, लैंग्वेज जिस पर कमांड हो, बेहतर कमांड हो, आप उसको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए और सबसे पहले सॉल्व कीजिए। ठीक, दूसरी चीज कि आप जो प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं, तो हमने प्रैक्टिस सेट में दिया था, प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट हमने दिया था, उसने बताया था कि हम किस किस दृष्टिकोण से सोचते हैं, कहां से सोचते हैं। प्रश्न पत्र या प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हमें कई दृष्टिकोण से सोचना होगा। ठीक है, उसकी रूपरेखा को सोचेंगे, बनावट को सोचेंगे। ठीक, बनावट का मतलब यह है कि 5-4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर एक ऑप्शन बहुत बड़ा उत्तर 3 लाइन 4 लाइन का है और बाकी शेष ऑप्शन 2 लाइन 1 लाइन का है, तो कुछ न कुछ रीजन अवश्य है कि एक ऑप्शन 4 लाइन 5 लाइन का दिया है, तो 90% चांस बनता है कि वह ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये तब होता है जब हमें उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ठीक, दूसरी चीज कि हम करते क्या है कि जब सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा, जब हम सॉल्व करते हैं तो उस दौरान हमें प्रश्न पत्र नहीं आता, या प्रश्न का कोई प्रश्न ऐसा है जो समझ में नहीं आता, जिसका उत्तर नहीं आता, तो उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न के 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 ऑप्शन। अब हम ये देखें कि अगर एक चीज आप जान जाइए, 25 से लेके 30 यानी 25 से 30% कह लें, हम प्रतिशत कह लें, एक ऑप्शन सही होता है। समझ रहे हैं, यानी 25 से 30%, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से 25 से 26, 27, 28, 29, 30 ऑप्शन ए सही होगा, फिर 22, 23, 24, 25 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी इसी तरह से 25-25 ऑप्शन को मान लीजिए सही होते हैं। ठीक है, 25% का एक रेशियो रखा जाता है कि एक ऑप्शन, अब हम ये नहीं, यानी परीक्षा विभाग ये नहीं करेगा कि 50% एक ऑप्शन को सही कर दे, ऐसा नहीं है। जब भी वो सही करेगा तो 25 कर दे, 26 कर दे, 27 कर दे, 28 कर दे, 30 कर दे, ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रहे कि एक ऑप्शन 25% से 30% के बीच सही होता है, बी भी ऐसी तरह है, सी भी है, डी भी। तो जब हम तुक्का लगाते हैं, जैसे होता ना कि प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं।
स्टूडेंट, तुक्का का भी अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। तुक्का का भी अपना एक क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक। यानी अगर हमें तुक्का लगाना है तो उसका एक सिस्टम होता है। सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले हम बात करें, ये देखें कि हमने जो प्रश्न का उत्तर लगाया है, जो सॉल्व किया है, उसमें मैक्सिमम ऑप्शन किसका सही हो रहा है। मान लीजिए जितने प्रश्न हमको आ रहे हैं सीडीपी के 30 प्रश्न में से, अगर हमको लगता है कि 10 प्रश्न या 7 प्रश्न ए का सही मिला, 8 प्रश्न ए का सही मिला, 8 प्रश्न 7 प्रश्न बी का सही मिला और 8 या 7 प्रश्न डी का सही मिला, तो उसी हिसाब से जब हम तुक्का मारते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे उत्तर में कौन सा ऑप्शन बहुत कम है। जो ऑप्शन बहुत कम होता है उसी को हम सेलेक्ट करते हैं और जितने प्रश्न नहीं आते उसका केवल एक ही ऑप्शन डी लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक को डी मार दे, एक को बी मार दे, एक को सी मार दे, एक को एक ए मार दे, ऐसा कुछ नहीं। एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, एक ऑप्शन पकड़िए और सारा जो नहीं प्रश्न आता है, जिसका उत्तर नहीं समझ में आता, जिसका प्रश्न बहुत कठिन लगता हो, उसका केवल एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए, चाहे जो। लेकिन जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं एक बार आप नजर जरूर दौड़ा लीजिए कि हमने जो प्रश्न सॉल्व किया है उसका उत्तर मैक्सिमम किसका आया है। जिसका मैक्सिमम उत्तर आया उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो शेष बच रहे हैं जिसका बहुत कम सही उत्तर मिला होगा, कोई ऐसा ऑप्शन बी सी डी ए जिसका बहुत कम उत्तर सही मिला होगा, उसी को आप सेलेक्ट पकड़ लीजिए और वही जितने प्रश्न नहीं आते हैं उसी को आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये पैटर्न तो आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। जो प्रश्न नहीं आता, जिस प्रश्न को आपको तुक्का लगाना है, उस प्रश्न का कोई एक ऑप्शन लीजिए आप। ए बी सी डी में, ए बी सी में कोई एक ऑप्शन लीजिए और सारा उसी को लगाइएगा। जो जो प्रश्न आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, उसका डी सही है। ये प्रश्न नहीं आ रहा, इसका कंफ्यूजन है, डी सही है, ठीक है। पहले ही तो ये आप बारीकी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि सीटेट जो है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड पर निर्भर करता है। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इससे छोड़ दीजिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड पर यह निर्भर करता है कि हमारा वर्तमान का दिमाग कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है। आप प्रश्न को अच्छी से समझिएगा, फिर उसके उत्तर का अर्थ निकालिएगा, फिर उसे अप्लाई कीजिएगा, चांस ज्यादा रहेगा कि ये सही होगा, ठीक है। फिर सोच लीजिएगा कि ये ऑप्शन बहुत बड़ा आया है, कई लाइन में एक ऑप्शन दिया है, बाकी 3 ऑप्शन बहुत छोटे छोटे दिए हैं, तो इसका मतलब जो ज्यादा लाइन में दिया है वो भी चांस सही होने का होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कोई प्रश्न दिया है उसका उत्तर ऑप्शन जो है नहीं हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आगे एक आध 2 प्रश्न जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्न वहां मिल जाता है, तो उस आधार पे भी हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमें जो आ रहा है, जो पोर्शन आ रहा है, उस पोर्शन को सबसे पहले कीजिए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। और आज का समय है केवल, अब आज के समय में अगर आप चाहें मैथ की तैयारी कर लें, चाहे विज्ञान की तैयारी, जो पोर्शन नहीं समझ में आ रहा, जो नहीं आ रहा है, अब उस पर समय बर्बाद मत कीजिए। मेरा मन, भाई मैथ आपको नहीं आ रहा तो समय छोड़ दीजिए ना। अब मैथ नहीं आएगा, जब अभी तक नहीं आया तो अब कहां आएगा। अब जो आ रहा है उसको आप कमांड उस पर बनाए रखिए, यही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक। तो ये चीजें हो गई, समय की बचत कीजिए, जो प्रश्न कम समय में सॉल्व हो जाता है उसको तुरंत लगा दीजिए, ऑप्शन कर दीजिए, बाकी जो है उसका जो शेष बचा रहा है हम दूसरे प्रश्न पे लगाएंगे, ठीक है। तो जितने इजी पोर्शन है सबसे पहले आप उसको कर लीजिए। साइको यानी सीडीपी इजी है, इसको आप कर सकते हैं। लैंग्वेज आपका जो भी होगा वो इजी होगा, उसको कर लीजिए। बाकी एनवायरमेंट इजी है, वो भी चाहे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैथ में भी 15 क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, केवल हमें समझने की जरूरत होती है। एक टोकरी में इतने गेंद हैं तो 4 टोकरी में कुल मिला के कितने गेंद होंगे, 1,11,111 को शब्दों में लिखिए, अंकों में लिखिए, बहुत इजी होता है। थोड़ा सा हम ध्यान लगाएंगे तो आसानी से हम
कम से कम मान के चलिए कि अगर आप तुक्का में लगाते हैं मैथ, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हैं, और 10 तुक्का में लगा दीजिए, 5 तुक्का में लगा दीजिए, तो 15 आपका कवर कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात की ध्यान रखिएगा, हमेशा तुक्का हम सोच समझ के लगाएंगे, किसी एक ऑप्शन को पकड़ेंगे और वही ऑप्शन सीडीपी में भी होगा, वही ऑप्शन हिंदी में भी होगा, वही ऑप्शन एनवायरमेंट में भी होगा, वही ऑप्शन सोशल में, विज्ञान में, सब में होगा। लेकिन जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एक बात जरूर हम नजर दौड़ाएंगे कि ये सबसे कम उत्तर उसका मिला है हमको, इसलिए उसी ऑप्शन को हम पकड़ लेंगे। ठीक, सबसे पहले सबसे सरल या जो जिस पर कमांड है उस पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैथ पे जाइए, थोड़ा सा टिपिकल लगता है जो मैथ नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए भी है आसान कि आप जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। मैथ में सीटेट का मैथ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, दो तो उदाहरण मैंने बता दिया, ये दो बहुत रिपीट करता है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न मिलेंगे जो बहुत कॉमन होते हैं, कॉमन दिमाग लगाएं तो हम उसे पकड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप बिल्कुल फ्रेश होके, कोई दबाव मत महसूस कीजिए, किसी भी प्रकार का तनाव मत महसूस कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस मत कीजिए, एकदम फ्री होकर परीक्षा दीजिए और बिल्कुल आप सफल होंगे। ये हमारी टीम का पूर्वांचल करियर क्लासेस के सारे जो बॉडीज हैं, सबका ये आशीर्वाद है, सबका ये शुभकामनाएं हैं कि हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो बिल्कुल सफल हों, यही हमारी मनोकामना है। इसी के साथ हम आपको चलते चलते एक और आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सफल हों और हमारा नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम बहुत जल्द ही जैसे परीक्षा दे के आएंगे आप, तुरंत हम उसका सॉल्व उपलब्ध करवाएंगे आपको। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।